वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए जो मशीन लेकर आए हैं उसे कहते हैं बीम मोटाइज़र। ये जापानीज़ मोटाइज़र है और इसमें हमारे पास दो तरह के मोटाइज़र्स आते हैं, एक हॉलो चिज़ल मोटाइज़र और दूसरी टाइप है इसकी चेन मोटाइज़र्स। चेन मोटाइज़र्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, लेकिन उनका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उनकी चेन बहुत मुश्किल से मिलती है और उसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, जो कि एक आम बंदा या बहुत अच्छा प्रोफेशनल भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो चिज़ल मोटाइज़र्स हमारे लिए ज़्यादा अच्छी और बेहतर ऑप्शन है। और नॉर्मली जो बेंच टॉप मोटाइज़र्स हैं उनसे एक बिल्कुल डिफरेंट मशीन है ये। हिटाची ब्रांड का ये मोटाइज़र है। जापान के अंदर 100 वोल्ट्स पे तमाम मशीनरी ऑपरेट होती है, इसलिए ये भी 100 वोल्ट्स पे ही चलेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले एक कन्वर्टर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे 220 वोल्ट्स इस्तेमाल होते हैं, उस पर ये मशीन नहीं ऑपरेट हो सकती। तो कन्वर्टर इसके लिए लाजमी है। हिटाची BS30 मॉडल है इसका, 100 वोल्ट्स पे चलती है, 1700 RPM इसकी स्पीड है। अगर आप इसके मैकेनिज़्म पे एक नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये आम बेंच टॉप मोटाइज़र से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ जापान के अंदर यूज़ होते हैं। वहाँ पे वुडन बीम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, उनकी बिल्डिंग्स के अंदर, उनके वुडन स्ट्रक्चर्स के अंदर वुडन बीम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो बीम्स के ऊपर रख के इसको एज अ मोटाइज़र यूज़ किया जाता है। इसको अप डाउन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक गुड साइज़ का हैंडल दिया गया है, और ये हैंडल ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा कि आपको ड्रिल प्रेसेस के अंदर नज़र आता है। स्प्रिंग दिए गए हैं जो कि इसको ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ धकेलते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी मूवमेंट के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अपने बेड को मूव करने के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं। वाई एक्सिस में मूव करने के लिए हमारे पास ये लीवर दिया गया है, जिससे हम मशीन को फ्रंट और बैक दोनों जगहों पे मूव कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डेप्थ स्टॉप है। आपने जितना ज़्यादा डीप होल करना है आप यहाँ से उसकी लिमिट को सेट कर सकते हैं। उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे एक लॉकिंग लीवर दिया गया है। जैसे ही आप अपने पीस को यहाँ अंदर सेट करेंगे, उसके बाद अपने पीस को आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। ऊपर आप ये एक लीवर देख सकते हैं। इसका फंक्शन ये है कि अगर आपने इसके हैंडल को थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करना है तो ये लीवर आप राइट साइड पे मूव करके इसके हैंडल को बाहर निकाल सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अपनी आसानी के लिए है। इसकी अप और डाउन मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। अगर इसके बिट पे आप नज़र डालें तो बिल्कुल वैसी बिट है जैसी कि आम हॉलो चिज़ल मोटाइज़र्स के अंदर होती है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि जो आम मोटाइज़र्स के अंदर बिट इंस्टॉल होता है ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। जापानीज़ मोटाइज़र के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जापानीज़ बिट ही इंस्टॉल होंगे। और अगर आप इसके बिट की इंस्टॉलेशन वाली जगह पे देखें तो आपको एक चक दिया गया है, और इस चक के अंदर एलन की बोल्ट्स हैं। ये बहुत डिफरेंट चक है जो कि एक हमारे आम मोटाइज़र्स के अंदर होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इस मशीन से मुतालिक आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आम मोटाइज़र्स की तरह, जैसे कि आपने देखा है कि उनमें इंडक्शन मोटर सबसे ऊपर लगी होती है, इसमें ऐसा नहीं है। ये उनसे डिफरेंट है। इसके अंदर इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल नहीं किया गया। उसकी जगह पे यहाँ पे हमारे पास आर्मेचर वाली कार्बन ब्रशेज़ वाली मोटर इंस्टॉल है। यहाँ पर आप एक पाइप देख सकते हैं, नीचे की तरफ एक ब्लैक कलर का पाइप आ रहा है। ये बेसिकली एयर के लिए है। जिस वक्त आप मोटाइजिंग करते हैं तो साथ ही साथ ये यहाँ से एयर आती है जो कि आपके चिप्स को साइड पे करती है। लोकली हमें यहाँ पे मोटाइज़र्स इतनी आसानी से नहीं मिलते। लॉट में आते हैं, यूज्ड मोटाइज़र्स हमें मिल जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। और मैं भी हमेशा से आम बेंच टॉप मोटाइज़र्स की तलाश में रहा हूँ जो कि मुझे नहीं मिल सका। मुझे एक दिन ये नज़र आया और इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी और साफ़ सुथरी थी, तो बाय लक ये मुझे मिल गया। और क्योंकि कंडीशन इसकी बहुत अच्छी थी, साफ़ सुथरा पीस था, तो ना चाहते हुए भी मैंने इसको ले लिया। मैंने कभी भी बीम मोटाइज़र इस्तेमाल नहीं किया था, तो सिर्फ कंडीशन साफ़ होने की वजह से मैंने इसको परचेज़ किया। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके बारे में ये है कि जब मैंने इसको इस्तेमाल किया तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे इससे मोटाइजिंग करके बहुत मज़ा आया, क्योंकि
आपका कंट्रोल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। आप मशीन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बड़ी आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। पीस आपका अपनी जगह पे फिक्स रहता है और जस्ट आपने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए मशीन के ऊपर कंट्रोल रखना होता है। ये मोटाइज़र्स चूँकि बहुत पुराने मॉडल्स के हैं, अब कंपनीज़ ये नहीं बनाती। मैं आपकी मालूमात के लिए आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जापानीज़ कंपनीज़ मैन्युफैक्चर करती थी। उनमें एक हिटाची है, दूसरी में कीटा है और तीसरी रायोबी है। ये तीनों जापानीज़ कंपनीज़ हैं और तीनों ये बीम मोटाइज़र्स मैन्युफैक्चर करती थी। इन तीनों के मोटाइज़र्स हमें यहाँ पर यूज्ड कंडीशन में मिल जाते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन हमें जो अच्छी कंडीशन वाला मोटाइज़र है वो तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये तक मिल जाता है। मुझे अक्सर लोग अपनी फ़ीडबैक में बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारी मशीनें जो कि उनको यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती वो उन्होंने ख़ुद से बनाई हैं अपने तौर पे और वो सही तरह वर्क नहीं करती, उनकी वर्किंग में फ़र्क आता है। तो कभी भी आपकी अपनी बनाई हुई मशीन इन मशीनों का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि ये मशीनें बहुत ज़्यादा हाई टेक प्लांट्स के ऊपर मैन्युफैक्चर की जाती हैं। इनकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन बहुत ज़्यादा होती है। आप कभी भी लोकली चीज़ को मैन्युफैक्चर करके ख़ुद से इनके लेवल तक नहीं पहुंच सकते। इन मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंपनीज़ की बहुत ज़्यादा रिसर्च शामिल होती है। बहुत लंबे अरसे तक कंपनीज़ रिसर्च करती हैं, उसके अंदर अपना टाइम और अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं, उसके बाद जाकर ये चीज़ इस लेवल की मैन्युफैक्चर होती है और हम तक पहुंचती है। तो आप कभी भी अपना वक्त और पैसा और अपनी एनर्जी इस काम में मत बर्बाद करें। आप एक दफ़ा अच्छी मशीन के अंदर इन्वेस्ट करें और ये सारी उम्र आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप मोटाइज़र से मुतालिक कोई भी मालूमात लेना चाहते हैं, आप मोटाइज़र्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे पास इंपोर्टेड मोटाइज़र्स जैसे कि ये है बीम मोटाइज़र्स, इसके अलावा मेरे पास लोकली मैन्युफैक्चर्ड मोटाइज़र्स भी मौजूद हैं। अगर आप उनमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। मज़ीद टूल्स और मशीनरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।